कि अगर कहीं एक्सीडेंट गलती से हो जाए, और अमित शाह जी का कहना है कि एक्सीडेंट हो तो वहां ड्राइवर रुके, उनको लेकर जाए। एक्सीडेंट वाला तो बाद में मरेगा, पहले जैसे ही एक्सीडेंट होने पर अगर वो ड्राइवर वहां गाड़ी रुकता है तो आम पब्लिक के द्वारा, और उस वक्त आक्रोश होता है, ड्राइवर को पूर्ण रूप से पहले ही मार दिया जाएगा। और ये अमित शाह का इसीलिए फरमान बिल्कुल गलत है। इनका कहना है कि ड्राइवर जहां एक्सीडेंट करे वहां रुके और उस आदमी को लेकर जाए। अरे भाई, उसको जिंदा ही नहीं छोड़ेगा, उसका वहीं हत्या हो जाएगा, तो क्या लेकर किसी को जाएगा। इसलिए इनका ये फरमान गलत है। और एक बात हम और कहना चाहेंगे, आज तक चाहे वह प्रधानमंत्री बीपी सिंह हो, चाहे प्रधानमंत्री आपको अ, इंद्र कुमार गुजराल जी हो, मनमोहन सिंह हो, जितने भी प्रधानमंत्री थे, कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि हम पूर्ण रूप से हमारा पार्टी 243 के 500 कई सांसद हैं जो जीत कर आ रहे हैं, एक कहीं से भी एकाएक क्लियर ठोक के कहना कि भाई हम एक गारंटी देते हैं, मोदी गारंटी है कि मतलब इतना हमारा सांसद पूर्ण रूप से जीत कर आएगा, ये कहीं ना कहीं इनका ईवीएम पर हमला है। ईवीएम को ये अपने कब्जे में लिए हुए हैं, और जब तक ईवीएम हटेगा नहीं, तब तक ये पूर्ण रूप से कहीं से भी मोदी हारने वाला नहीं है। इसलिए हम विपक्ष से आग्रह करेंगे कि आप मोदी के विरोध में कम और ईवीएम के विरोध में ज्यादा आपको लड़ाई लड़ने की जरूरत है। जब तक रोड पर उतर कर क्रांति फैलेगा नहीं, क्रांति ईवीएम के बारे में फैलाना है। और सभी विपक्ष के जितने भी पार्टी या दल हैं, उनसे हम आग्रह करते हैं कि आप रोड पर उतरकर और सिर्फ ईवीएम के बारे में आप पूर्ण रूप से क्रांति लाए। जब तक क्रांति नहीं फैलेगा, ईवीएम नहीं हटेगा, तब तक इस देश में पूर्ण रूप से मोदी भागने वाला नहीं है। इसलिए ईवीएम को हटाइए और तब मोदी हटेगा। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ का नारा यह पूर्ण रूप से, चाहे वह कांग्रेस हो, चाहे राष्ट्रीय जनता दल लालू यादव तेजस्वी जी की पार्टी हो, चाहे नीतीश कुमार की पार्टी हो, चाहे वह ममता बनर्जी मायावती अखिलेश यादव की पार्टी हो, देश में जितने भी 26 के 26 पार्टियां जो इंडिया गठबंधन में है, इनको एक ही चीज एकत्रित होकर और ईवीएम के खिलाफ में इनको लड़ाई लड़ना होगा। तभी जाकर पूर्ण रूप से मोदी भागेगा, भाजपा भागेगा। और एक अच्छा नारा, जिस तरह से मोदी नारा लाकर और लोगों को भरमाने का काम किया 420 करके, और एक तरह से मदारी की तरह एक नया नया खेल दिखाया जाता है, चाहे वह गाय गोबर हो, हिंदू धर्म पर हो, जो भी हो, उस चीज को देखते हुए इंडिया गठबंधन को एक नया नारा लाना होगा और एकत्रित होकर वह ईवीएम के खिलाफ में लड़ाई लड़े। क्रांति जब तक देश के रोड पर नहीं फैलेगा, जनता नहीं उतरेगा, तब तक मोदी भागने वाला नहीं है। इसलिए ईवीएम के खिलाफ में लड़िए, ओनली फॉर ईवीएम को हटाना है। और बैलेट पेपर पर चुनाव हो, तब जाकर मोदी सबक सीखेगा। और मोदी की जो गारंटी है वो गुजरात में भी नहीं रुकेगा। देश का तो अलग बात रहा, देश से भी भगा देंगे आप लोग। देश से भी भागना है मोदी को, एक कहीं से सोचने की बात नहीं है, बट ईवीएम के खिलाफ में लड़ाई लड़ना होगा। तो आप सुन रहे थे जयप्रकाश सर को, और काफी बेटर बात कह रहे हैं, और कहीं ना कहीं सरकार गलत कर रही है, इसको लेकर के इन्होंने कड़ी निंदा किया इन्होंने। आप लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।